नमस्कार दोस्तों। अभी जो सेवा नियमों में संशोधन हुआ उसके बाद में क्या क्या चेंजेस जो है हो हुए हैं, तो उसकी चर्चा हालांकि आपने देख ली होगी। फिर से हम और कर लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि आपके कुछ सवाल आए थे। तो देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड है आने वाली भर्ती, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये नियम उसी दिन से लागू हो गए जिस दिन ये आए थे, 7 या 8 तारीख से। तो फर्स्ट ग्रेड में देखो एक परिवर्तन किया है। जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान जो है, वो जिसके क्वेश्चन जो है वो सेकंड पेपर में यानी सब्जेक्ट के साथ आते थे। पहले 30 क्वेश्चन आया करते थे, स्पष्ट ही था। अब की बार 20 ही आए, तो 130 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं आए। तो इसमें क्या है, इसको यहाँ से हटा के और पहले पेपर में डाल दिया है जीके के साथ में। बस ये परिवर्तन किया गया है, इतना ही। अब ये क्यों किया गया है वो तो अब वो विद्वान लोग जाने। क्योंकि अगर विद्वानों की मान लो टीम चेंज होती है अधिकारियों की, तो उनकी सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा भी होती है। हो सकता है ये कारण हो कि सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, 15-20 सब्जेक्ट, तो प्रत्येक के लिए फिर मनोविज्ञान के क्वेश्चन अलग अलग बनाने होते हैं। फिर कई बार क्वेश्चन में डाउट भी होता है, डिलीट विलीट का लफड़ा भी रहता है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो। जबकि जीके के साथ में अगर वो डालेंगे क्वेश्चन, तो जीके का पेपर 1 या 2 ही बनते हैं या 3 बनते हैं ए बी सी के हिसाब से। तो उसमें क्या है कि थोड़ा वो फ़ायदा होगा, या वो जो कुछ भी वो जाने। बाकी मनोविज्ञान का मेरा ये मानना है कि मनोविज्ञान का महत्व बना रहना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पे हम बहुत सारे फैक्ट भी रटते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ना छांटने का। तो फैक्ट भी पूछे जाते हैं, क्योंकि समझ आधारित प्रश्न अगर पूछें तो इतने सारे प्रश्न बन नहीं पाते। तो फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई वगैरह, सिद्धांत वगैरह। हालांकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आते, परंतु आप किस और मनोविज्ञान पढ़ते हैं, आप तो उनके भावात्मक चीज़ों को समझते हैं। तो वो आपके रियल लाइफ में जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जब आप व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ते हैं, तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग समझ होती है, अलग अलग स्तर होता है। तो वो जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो बाकायदा काम आती है। तो मनोविज्ञान को पहले पेपर में कर दिया है, और बाकी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। अब पहले पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपके सब्जेक्ट के जो है 150 क्वेश्चन आएंगे, ये लग रहा है इस हिसाब से। और इधर जो 75 क्वेश्चन है, यहाँ पे शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक या शिक्षा मनोविज्ञान ये किया है। तो ये जो 75 क्वेश्चन है, अब इसमें पहले से ही जगह नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन के पहले 15 आते थे, पिछली बार 10-12 ही आए थे। तो अब बाकी वो सवाल कहाँ डालेंगे मनोविज्ञान के, तो 2 तरीके हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अंक भार तो उतना ही रखा है कि 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का। तो क्वेश्चन की संख्या अगर वो 100 करते हैं मान लीजिए, तो एकदम सीधा सीधा बैठ जाता है कि 25 क्वेश्चन सीधे सीधे मनोविज्ञान के डाल दिए। और बाकायदा 15-20 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए मनोविज्ञान के इतने, क्योंकि ऐसे तो फिर मूल्यांकन भी नहीं होगा। और आपको याद होगा पहले वो 3rd ग्रेड में भी आते थे, आती है, अभी भी आती है, शिक्षण विधियाँ अलग अलग विषयवार भी आती है, गणित की, हिंदी की, जैसे। तो 25 क्वेश्चन अगर वो डालते हैं तो 100 क्वेश्चन का पेपर बन सकता है। अब वो मान लो 75 का ही रखें, फिर ये क्वेश्चन का अंक बार जो है वो चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं रहेगा, ये भी होगा। और भी एग्जाम्स में होता है ऐसा, तो कि जरूरी नहीं कि 2 ही नंबर का हो। कॉलेज वाले में आधे नंबर का है, आरएस में 1 मिनट शायद 3-3 का है। तो ऐसा भी कर सकते हैं वो। दूसरा ये हो सकता है कि 75 क्वेश्चन है, तो 10 से 1 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन उनको मनोविज्ञान के और डालने हैं। तो फिर जैसे वो गणित है, रीजनिंग है, उनके क्वेश्चन 14-15 तक आ जाते हैं। जबकि हिंदी का सिलेबस छोटा है, हिंदी अंग्रेजी का उनका थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ से 1-1, 2-2 पॉइंट वो कम कर दें। और उनके क्वेश्चन भी जैसे 4-4 अगर रख दें, प्रत्येक में से 1-1, 2-2 कम कर दें, तो भी 10-15 क्वेश्चन की जगह यहाँ पे हो जाती है। तो वो तो जैसे विज्ञप्ति आएगी तो पता चलेगा। आपके पढ़ाई पे कोई प्रभाव इसमें पड़ना नहीं चाहिए। मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, रिवीजन करते रहिए, शैक्षिक प्रबंधन पढ़ते रहिए, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, जो बेसिक जीके वो पढ़ते रहिए। यानी कहने का मतलब कोई आपके ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं कि अरे सब कुछ ही बहुत बड़ा बदलाव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड ग्रेड में क्या बदलाव किया है, इसमें लिखा हुआ है कि जो 40% लाने होते हैं जनरल के लिए, और आरक्षित वर्गों के लिए 35%। तो पिछली बार क्या था, जीके में भी लाने अलग से थे और सब्जेक्ट में भी लाने अलग से थे। जीके में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले हैं, स्टूडेंट्स जो है उनके क्या होता है कि जीके का थोड़ा सा रहता है, जुड़ाव नहीं रहता। तो कई बार वो कर नहीं पाते, जैसे मैथ के हैं स्टूडेंट्स, और तो वो फिर सीटें खाली रह गई।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वेराइटी है, जैसे यहाँ पे गणित भी है, रीजनिंग भी है, तो गणित वालों को वहाँ 10 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल जाता है, अंग्रेजी वालों को 5 का, हिंदी वालों को 5 का, इतिहास वालों को 5-10 का। तो आर्ट है, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा उतना कठिन नहीं है। दूसरी चीज़ पेपर पर भी निर्भर करता है। अब पेपर बहुत ज़्यादा कठिन बना दें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी सारे कराएं, सारे क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि या तो छोड़ो या रिस्क लो, तो रिस्क लोगे तो 25% चांस है सही होने के। तो इस हिसाब से जो है परंतु पेपर जिस हिसाब से आते आ रहे हैं लगभग वही बनने होते हैं, क्योंकि उसी प्रकार के वो विद्वानों का एक बैठ जाता है, उनका एक आइडिया सबको ही हो जाता है। जैसे घर पे आप खाना बनाते हो, मान लो कोई गृहिणी है, पता है उसको कि 10 लोगों का खाना बनाना हो, कितना आटा लगाना है, 10 लोगों की चाय बनानी है, कितनी उसमें चीनी डालनी है, तो वो उनको एक आइडिया रहता है कि इस हिसाब से इतनी पोस्ट है, ऐसा पेपर रहेगा। अब जो है यहाँ पे क्या परिवर्तन आया है, सब्जेक्ट और इन दोनों में अलग अलग की बजाय है ना, दोनों में मिलाकर कर दिया 40%, यानी जो 500 अंक है उसमें से आपको 40 अंक मिनिमम होने चाहिए, तभी आप वो सेलेक्ट होगे, नहीं तो मेरिट में भले ही आ जाओ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। और यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब चेंज किया नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कहा है तो इसमें चेंज हुआ है। प्रमोशन को लेकर जो बात है उसमें ये लिखा है कि 2021 तक तो है ना, जैसे साइंस वाले जो है, अब साइंस का मान लो कोई सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं गुरुजी है, उन्होंने एमए कर ली इतिहास से, अब वो लेक्चरर बन गए, तो स्वाभाविक है इतने दिन वो साइंस पढ़ा रहे हैं और केवल एमए, आपको पता ही है एमए तो सीरीज़ पढ़कर भी की जा सकती है, तो केवल एमए के आधार पे वो जो है बच्चों को पढ़ाएंगे तो न्याय नहीं होगा। हालांकि वो व्यक्ति पर निर्भर है कि उन किताबों को पढ़ ले, अगर उसमें टैलेंट है उन किताबों को पढ़ ले और इस तरह की अच्छी किताबें पढ़ ले, एमए लेवल की पढ़ के एमए करें, वो एक अलग बात है। परंतु अमूमन मोटे तौर पे ये एक प्रश्न उठा कि भाई ऐसा ना हो, तो फिर इसमें यह कर दिया कि 2021 तक तो जिन्होंने कर लिया उनको तो कर देंगे, अब आगे पता भी चल गया तो आगे लोग ध्यान रखेंगे। तो साइंस वाले सब्जेक्ट से आर्ट में प्रमोशन को लेकर ऐसी जो है वो बात पे ऊपर 2021 के बाद से ऐसा नहीं हो पाएगा। बाकी दूसरी चीज़ कि सीधी भर्ती से आ रहा है, जैसे मान लो बीएससी है या बीकॉम है और आपने एमए कर लिया किसी भी सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल में कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, एमए कर ली। अब आप सब्जेक्ट, आप कंपटीशन देके आ रहे हैं, आप कंपटीशन फाइट किया आपने और अब आप सेलेक्ट होके आए हैं, तो आपका तो ज्ञान उतना ही है जितना आर्ट वाले का है। या जो बीए करके, अब बीए में मान लो इतिहास है, एमए में भी इतिहास है, 11वीं 12वीं में भी हो, उसका कोई मतलब नहीं है, परंतु बीएससी में नहीं है उसके इतिहास और एमए में कर लिया, परंतु कंपटीशन फाइट कर लिया तो वो योग्य है। ये मानना है कि भाई वो उतना ही योग्य है जितना वो बीए एमए वाला है। तो इस हिसाब से जो है ना यहाँ पे ये बात उठी थी, इसलिए प्रमोशन में 2021 तक तो छूट दे दी, आगे जो है वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट और एमए में सब्जेक्ट समान होना ज़रूरी होगा। अब इसका उल्टा होता नहीं है कि कोई आर्ट वाला है और वो साइंस से एमएससी कर लेगा, तो ऐसी स्थिति आती नहीं है। तो आपके पुनः क्लियर हो कि आप भले ही साइंस के हो, भले ही आप कॉमर्स के हो, आपने एमए कर रखी है और आप आर्ट से कंपटीशन देना चाहते हो तो कतई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्नातक का विषय ये बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट ग्रेड के लिए सीधी भर्ती के लिए ऐसा कोई नियम है नहीं। हाँ, ये नियम उन्होंने बनाया है बायोलॉजी के लिए और एक कृषि के लिए, वो आप देख लेना अगर आपसे संबंधित हो तो। प्रतिशत का कोई रूल है क्या? तो कोई रूल नहीं है कि एमए में कितने % हो, आप 3rd डिवीज़न बाई ग्रेस भी हो, पास हो ना आप, तो भी आप स्कूल व्याख्याता का जो है पेपर दे सकते हो, एमए या पीजी लेवल का जो भी है। तो क्लियर हो गए आपके, ये इसमें चीज़ें थी। यानी पुनः देखो, फर्स्ट ग्रेड में केवल मनोविज्ञान को सेकंड पेपर से उठा के फर्स्ट पेपर में डाला है, एक तो ये चेंज। दूसरा, सेकंड ग्रेड में चेंज किया है कि दोनों पेपर को मिला के 40% या 35% लाने हैं, अलग अलग नहीं लाने, केवल सेकंड ग्रेड में ये चेंज किया है। और बाकी प्रमोशन और स्नातक विषय की हमने बात कर ली। तो इसलिए आपकी जो तैयारी का जो स्तर बना हुआ है उसको आप उसी हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा कोई इसमें आपको कोई चेंजेज या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये थी जानकारी। धन्यवाद।